हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी वो भी जो है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम पहली बार नए हैं उन सभी को बता दिया कि हमारे चैनल पर आपकी यूपी टीपीएससी पीटी एग्जाम 2023 की आपकी तैयारी साथ ही कंप्लीट बेसिस पे करवाते हैं। जिसे भी तैयारी पूरी करनी है और जो है चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। उसके बगल जो आपको बेल आइकन देगा उसको ऑन कर दीजिए। ठीक है, क्लास का समय जिसको नहीं पता है देख लीजिए। जीके जीएस की जो क्लास है डेली सुबह 10 बजे हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। रीजनिंग और मैथ्स की जो क्लास है दोपहर को 3 बजे। हिंदी और जनरल नॉलेज की जो क्लास है आपको शाम को 7 बजे। आज जो है आपकी रीजनिंग और मैथ्स की क्लास नहीं आई है। बाकी आपकी जो जीके और हिंदी की जो क्लास आई है आपको मतलब आज ये आज की जो आपको सिर्फ रीजनिंग और मैथ्स की क्लास नहीं आई है। ठीक है, तो यही हमारे क्लासेस का शेड्यूल है। इसको नोट करके इसी टाइम पे आपको क्लासेस से जुड़ना। ठीक है, बाकी अगर पीडीएफ की बात करें तो पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम का चैनल परीक्षा को शिक्षा नाम का, तो जाइए टेलीग्राम चैनल से जुड़े पीडीएफ डाउनलोड कर अपनी पूरी तैयारी को जो है पूरा कीजिए। उसी के नीचे हमारे इंस्टाग्राम का पेज का लिंक दिया होगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। आपको कोई भी डाउट हो तो हमें आके हम पे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलें क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने क्लास को लाइक नहीं है क्लास को एक लाइक कर दीजिए। क्लास को अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे। देखेंगे आपका क्या क्या पूछा गया। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और बताते हुए चलेंगे सही सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, बस 1 मिनट रुक जाइए। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है? बताइए, इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है साथियों, बताइए। तो आपका राइट आंसर जो औद्योगिक क्रांति जो आपका दिया गया यहाँ पे, ये वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। भारतीय संविधान निर्माताओं ने विभिन्न देशों के संविधान का गहन अध्ययन किया और प्रावधान भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल लगा उन्हें भारतीय संविधान में शामिल कर लिया। जैसे ब्रिटेन में जो है संसदीय लोकतंत्र, अमेरिकी अधिकारों का विधेयक तथा सोवियत संघ में के जो है समाजवादी क्रांति का प्रभाव। भारतीय संविधान के निर्माण में औद्योगिक क्रांति का जो है कोई योगदान नहीं है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 17 नंबर। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी है? बताइए, अर्थशास्त्र की जो पुस्तक है इसको किसने लिखी है? तो सभी को पता होगा कौटिल्य ने, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका है कौटिल्य यानी कि चाणक्य रचित अर्थशास्त्र जो है प्राचीन भारतीय राजनीति का प्रसिद्ध ग्रंथ है। ठीक है, धनानंद को हटाने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, जो बाद में चंद्रगुप्त मौर्य का जो है प्रधानमंत्री बना था। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 18 नंबर। विकास का डोनेट मॉडल का उद्देश्य क्या? बताइए, विकास के डोनेट मॉडल का उद्देश्य क्या है? तो देखिए, विकास के डोनेट मॉडल का जो उद्देश्य साथियों आपका हो जाएगा, यह एक ऐसी दुनिया की कल्पना करता है जिसमें लोग और ग्रह संतुलन में कामयाब हो सकते हैं। तो जो आपका ए वाला विकल्प देगा है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। आपका 19 नंबर उत्तर देंगे राइट आंसर का। ध्यान से देखिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 3 सदस्यों वाली प्रशासकों की समिति नियुक्त की है। इसके अध्यक्ष कौन होंगे बताइए? तो इसके अध्यक्ष जो आपके हो जाएंगे साथियों AR दवे, जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प मतलब बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने 3 सदस्यों वाली प्रशासकों की समिति COA नियुक्त की है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIF के मामले का प्रबंधन करने और राष्ट्रीय खेल संहिता और मॉडल दिशा निर्देशों के अनुरूप इसके संविधान को अपनाने के लिए शीर्ष अदालतों के पूर्व न्यायाधीश AR दवे की अध्यक्षता में इसका जो है नेतृत्व किया जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखें। आपका 20 नंबर उत्तर देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत आता है। बताइए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत आता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों मौलिक अधिकारों के तहत आता है। जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है मौलिक अधिकारों के तहत आता है। अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 36 नंबर। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम यानी कि PMEPGP के सेवा क्षेत्र के तहत स्वीकार परियोजना की अधिकतम लागत क्या है, कितनी है बताइए? प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में सेवा क्षेत्र के तहत स्वीकार परियोजना की अधिकतम लागत कितनी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों इसका 20 लाख, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत स्वीकार परियोजना के अंतर्गत विनिर्माण क्षेत्र के लिए जो 50 लाख रुपए, सेवा क्षेत्र के लिए जो आपका 20 लाख रुपए की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है। ठीक है, सभी सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, उत्तर देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 37 नंबर। फाइनेंशियल
एक्शन टास्क फोर्स के नए अध्यक्ष निम्न में से कौन होंगे, बताइए। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नए अध्यक्ष निम्न में से कौन होगा, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा टी राजा कुमार, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। सिंगापुर के टी राजा कुमार को जो है मनी लॉन्ड्रिंग रोधी निगरानी संस्थान फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका देखें 38 नंबर उत्तर देंगे। निम्न में से किस मंदिरों निम्न में से किस मंदिर में आपको गोपुरम दिख जाएंगे, बताइए। निम्न में से किस मंदिर में आपको गोपुरम दिख जाएंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका शिव मंदिर चिदम्बरम में, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर। तमिलनाडु के चिदम्बरम में स्थित शिव प्रसिद्ध शिव मंदिर में गोपुरम नामक स्मारक बनाए गए हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, देखेंगे 39 नंबर उत्तर देंगे। राइट आंसर होगा किसकी अनुमति से अंग्रेजों ने सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था, तो आपका राइट आंसर होगा जहांगीर के, जो आपका दिया गया ए वाला विकल्प तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। जेम्स प्रथम ने 1615 ईस्वी में सर थॉमस रॉ को भारत भेजा। थॉमस रॉ जहांगीर से सूरत में अंग्रेजों को व्यापार करने के लिए फरमान प्राप्त करने में सफल हुआ। ठीक है, तो कैप्टन हॉकिंग को जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि से जो है सम्मानित किया था। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्या पूछा गया आपका। 14 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया, बताइए। हाल ही में महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राहुल नार्वेकर को, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका बीजेपी विधायक राहुल नार्वेकर को महाराष्ट्र में विधानसभा स्पीकर चुन लिया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका देखेंगे 92 नंबर उत्तर देंगे राइट आंसर का, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा। समय सीमा समय सीमा से एक वर्ष पहले किस पंचवर्षीय योजना को जो है समाप्त कर दिया गया था, बताइए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पांचवी पंचवर्षीय योजना को, जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, उत्तर देंगे राइट आंसर का हो जाएगा आपका 93 नंबर उत्तर देंगे राइट आंसर का हो जाएगा निम्न में से कौन सा जो है भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था, बताइए। पहला अंग्रेजी जहाज कौन था जो भारत आया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका रेड ड्रैगन, जो आपका दिया गया है सी वाला ऑप्शन सही उत्तर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 94 नंबर। चाइना मैन शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों इसका क्रिकेट से, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, चाइना मैन जो है क्रिकेट खेल से संबंधित महत्वपूर्ण शब्द है। ठीक है, चाइना मैन जो है गेंदबाज उस लेफ्ट आर्म स्पिन गेंदबाज को कहा जाता है जो गेंद को स्पिन यानी कि घुमाने के लिए उंगलियों के स्थान पर कलाई का इस्तेमाल करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखें 95 नंबर उत्तर देंगे राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन जो है कशेरुकी प्राणी है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन जो है कशेरुकी प्राणी है, तो कशेरुकी प्राणी जो आपका हो जाएगा यहाँ पे घोंघा हो जाएगा, जो आपका डी वाला विकल्प देगा है 95 पे आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका 96 नंबर उत्तर देंगे राइट आंसर का हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा एक बुरा उष्मा परिचालक होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुरा उष्मा परिचालक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शीशा। शीशा जो है आपका उष्मा का बुरा परिचालक हो जाएगा, बाकी एल्युमिनियम तांबा चांदी आपके उष्मा के अच्छे परिचालक हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 97 नंबर। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, बताइए। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो देखिए भारत की सबसे लंबी दूसरी नदी आपकी गोदावरी नदी हो जाएगी, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को। इसकी जो लंबाई है 1465 किलोमीटर, याद रखिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से आपका 98 औपनिवेशिक भारत में आर्य समाज स्थापित करने वाले निम्नलिखित में से कौन थे, बताइए। औपनिवेशिक भारत में आर्य समाज स्थापित करने वाले कौन थे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपके स्वामी दयानंद, जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प 98 पे आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे 99 नंबर। ब्रिक्स में कौन देश नहीं है, बताइए। ब्रिक्स में आपका कौन सा देश नहीं होता, तो देखिए ब्रिक्स में जो आपका दिया गया है यहाँ पे बांग्लादेश शामिल नहीं है, बाकी दक्षिण अमेरिका, भारत, रूस, ब्राजील और आपका चाइना ये है, लेकिन जो आपका बांग्लादेश है इसमें शामिल नहीं है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे 100 नंबर उत्तर देंगे राइट आंसर का हो जाएगा निम्न में से किसने जो है मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब अपने नाम कर लिया, बताइए। मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपकी सीनी शेट्टी ने, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। कर्नाटक की सीनी शेट्टी ने मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब अपने नाम कर लिया है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखें एक बार हिंदी का जो क्वेश्चन है उत्तर देने की कोशिश करेंगे सही उत्तर का। क्षुद्र का विलोम शब्द क्या होता है, बताइए। क्षुद्र का विलोम शब्द क्या होता है, तो क्षुद्र का जो विलोम हो जाएगा साथियों आपका हो जाएगा महान। ठीक है, क्षुद्र मतलब छोटा, महान मतलब जो है बड़ा होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 69 नंबर। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना। ठीक है, ज्योत्सना। ज्योत्सना की जो वर्तनी दी गई है मेरे ख्याल से सी वाली आपके यहाँ पे शुद्ध हो जाएगी। ठीक है, क्लियर सभी को। ठीक,
अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखें। 70वां, अंकुर का पर्याय क्या होती है? अंकुर का पर्याय क्या होता है? तो अंकुर का पर्यायवाची हो जाएगा आपका नवोद्भिद। नवोद्भिद जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका राइट है। अंकुर का पर्यायवाची हो जाएगा नवोद्भिद। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से। 71 नंबर उत्तर दीजिएगा। सही उत्तर क्या हो सकता है? 71%। स्वेद से उत्पन्न होने वाला, वाक्यांश के लिए एक शब्द है स्वेद। स्वेद से उत्पन्न होने वाले के लिए एक शब्द आपका क्या हो जाएगा? तो उसको देखिए स्वदेश कहते हैं। ठीक है, स्वेद यानी कि स्वयं के देश से उत्पन्न होने वाले को जो है आपका स्वदेश कहते हैं। क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। 72 नंबर उत्तर देंगे। गोबर गणेश होना मुहायरे का अर्थ क्या होता है? बताइए, गोबर गणेश होना मुहायरे का अर्थ क्या होता है? तो देखिए, गोबर गणेश होना यानी कि मूर्ख होना होता है। ठीक है, मूर्ख होना होता है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट है। ठीक है, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप जो क्लास है अच्छी लगी क्लास को लाइक है, चैनल पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करो, हमें कमेंट करके जरूर बताइए आपको जो क्लास है साथियों कैसी लगी। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।